द इंडियन वाइल्ड एस ऑल्सो कॉल्ड एज घुदखुर, घुदखुर, घुद GHUD, घुद KHUR, खुर, घुदखुर. The Indian wild ass घुदखुर in local Gujarati language is a subspecies of the onagar native of South Asia. तो आज से गोभी का नाम क्या है, एक नया नाम मिला है गोभी को, घुदखुर. तो घुदखुर जी, ठीक है, गुजराती में क्या बोलेंगे, घुदखुर जी. तो वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड एस ऑल्सो कॉल्ड एज घुदखुर इन लोकल गुजराती लैंग्वेज इज अ सब स्पेशीज ऑफ ओनागर नेटिव ऑफ साउथ एशिया. तो साउथ एशिया का जो ओनागर नेटिव है उसका ही एक सब स्पेशीज है, कौन, घुदखुर, जो इंडियन वाइल्ड एस है. इट इज़ अननोन हाउ दे डिसअपियर्ड दो दे हैव नेवर बीन हंटिंग टारगेट ड्यूरिंग एनी एम्परर इन इंडिया. तो ये एकदम समझ से परे है कि ये जो इंडियन वाइल्ड एस है, जंगली गधा जो है, मतलब जंगली खच्चड़ जिसको बोलते हैं, तो ये कैसे विलुप्त हो गया पता ही नहीं चला, क्योंकि किसी भी एम्परर ने ये इतिहास मिलता नहीं कि वो उसका शिकार हो. The history speaks that this number has been declining after due to diseases such as surra and horse sickness and also due to salinity. तो देखो कोई हंटिंग नहीं किया उसको, लेकिन बीमारी फैल गई. कौन सी बीमारी फैल गई, सुर्रा, सुर्रा और हॉर्स सिकनेस नाम की बीमारी फैल गई और सैलिनिटी बढ़ गई, मतलब काफ़ी ज़्यादा नमक नमक चीज़ पहुंच गया, जिसके कारण से ये जो जंगली खच्चड़ है, वाइल्ड एस, ये जो गधा है, ये आपका विलुप्त हो गया. So the Indian wild ass, also called as ghudkhur in local Gujarati language, is a subspecies of the onagar native of South Asia. It is known how they disappeared, though they have never been hunting target during any emperor in India. The history speaks that this number has been declining after due to diseases such as surra and horse sickness and also due to salinity. Biodiversity helps in the formation and maintenance of soil structure and the retention of moisture and nutrient levels. बिल्कुल सही बात. The mangrove trees do not get uprooted by storms and tides because of their extensive roots. जो मैनग्रोव ट्रीज होते हैं ना, उनका जड़ें काफ़ी मजबूत होती हैं, तो उनको आंधी तूफान नहीं हिला सकता है. रेड डेटा बुक कौन पब्लिश करता है, IUCN. IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. और रेड डेटा बुक कौन पब्लिश करता है, ये IUCN पब्लिश करता है. रेड डेटा बुक कंटेन्स 8 लिस्ट्स ऑफ थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज. सो रेड डेटा बुक क्या क्या इसमें क्या है, रेड डेटा बुक में क्या है, इसके पास है 8 लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़. इसके पास 8 लिस्ट हैं थ्रेटेंड प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ के. सो रेड डेटा बुक में कितना है, कंटेन्स ओनली 8 लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़. सो रेड डेटा बुक में सिर्फ 8 लिस्ट हैं थ्रेटेंड प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ के. There are 35 acts of Indian government which have relevance to biodiversity conservation. So भारत सरकार का टोटल कितना एक्ट्स है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, टोटल 35 एक्ट्स हैं. कितने एक्ट्स हैं, टोटल 35 एक्ट्स हैं, उसमें हम लोग मेन याद करेंगे. सो देर आर 35 एक्ट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विच हैव रेलेवेंस टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. एक्ट्स रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया था, 1927 में. इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया था, 1927 में आया था. इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट कब आया था, 1947 में आया था. इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट कब आया था, 1947 में आया था. फिर माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट कब आया था, 1957 में आया था. माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट कब आया था, 1957 में आया था. और कस्टम्स एक्ट कब आया था, 1962 में आया था. सो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया, 1927 में. इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट कब आया, 1947 में. माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट कब आया, 1957 में. और कस्टम्स एक्ट कब आया, 1962 में. इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 और कस्टम्स एक्ट 1962. National Biodiversity Authority NBA checks the biopiracy and protects the indigenous and traditional genetic resources. Intellectual property rights related to genetic biological resources cannot be made without the approval of NBA. सो NBA का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी. सो NBA काम क्या करता है, ये चेक करता है बायोपायरेसी और प्रोटेक्ट करता है इंडिजिनस और ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज को. ये क्या चेक करता है, बायोपायरेसी को और प्रोटेक्ट कर रहा है इंडिजिनस और ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करता है. कोई भी अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जो कुछ भी जेनेटिक बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से कनेक्टेड है ना, उसको कैनॉट बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ NBA. तो उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसको हम NBA के बिना अप्रूवल से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड टू जेनेटिक
biological resources cannot be made without the approval of NBA. द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब आया था? 2010 में. द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब आया था? 2010 में आया था. वॉज इनैक्टेड इन कॉन्सोनेंस विद द राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21. क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है. देखिए, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 जो आया था, जो इनैक्ट किया गया था इन कॉन्सोनेंस विद द राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट के कॉन्सोनेंस में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट लाया गया था 2010 में. तो ठीक है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूट कहाँ पे किया गया है? राइट टू लाइफ के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर आर्टिकल 21. राइट टू लाइफ कौन सा है? आर्टिकल 21. सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 was enacted in consonance with the right to healthy environment constituted as a part of right to life under article 21. recap करते हैं. The Indian wild ass, also called ghudkhur in local Gujarati language, is a subspecies of the onager native of South Asia. It is unknown how they disappeared, though they have never been hunting target during any emperor in India. The history speaks that this number has been declining after due to diseases such as surra and horse sickness, and also due to salinity. Biodiversity helps in the formation and maintenance of soil structure and the retention of moisture and nutrient levels. सही बात. The mangrove trees do not get uprooted by storms and tides because of their extensive roots. Red Data book is published by IUCN. IUCN क्या है? International Union for Conservation of Nature and Natural Resources है. The Red Data book contains only 8 lists of threatened plant and animal species. There are 35 acts of Indian government which have relevance to biodiversity conservation. इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया? 1927 में. इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट कब आया? 1947 में. माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट कब आया? 1957 में. और कस्टम्स एक्ट कब आया? 1962 में. नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA checks the biopiracy and protects the indigenous and traditional genetic resources. Intellectual property rights related to genetic biological resources cannot be made without the approval of NBA. फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 was enacted in consonance with the right to healthy environment constituted as a part of right to life under article 21. See you in the next video. Till then, bye.